नमस्कार दोस्तों। पिछले सेशन में हमने चर्चा शुरू की थी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, लेकिन हमने डिस्कस किया बेसिकली बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज़ या नॉन कैंसरस ब्रेस्ट की गांठ को। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण क्या होते हैं, भारत का ब्रेस्ट कैंसर विदेश के ब्रेस्ट कैंसर से कैसे डिफरेंट है, पब्लिक में अवेयरनेस कितना है और क्यों ज़रूरी है, जांच क्या होगी, इलाज क्या होगी और रहन सहन में हमें क्या अंतर लाना चाहिए ताकि इस बीमारी से होने से बचा जा सके। ब्रेस्ट कैंसर जैसा मैंने बताया था, दुनिया भर में और अर्बन इंडिया में मेट्रो सिटीज़ में ब्रेस्ट में फीमेल्स में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है, इवन मोर कॉमन देन यूट्राइन कैंसर। तो अगर कोई कैंसर फीमेल में, जो कि हमारी पॉपुलेशन का 50% को रिप्रेजेंट करती हैं, इतना कॉमन कैंसर हो तो हर किसी को इस बीमारी के बारे में पता होना चाहिए। ये वेस्टर्न अवेयरनेस की तुलना में भारत में अवेयरनेस कितना डिफरेंट है, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि एक फेमस हॉलीवुड स्टार थी जिनकी मूवीज़ देख के हम सब बड़े हुए। हर नेम इज़ एंजेलिना जोली। शी हैड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, उनके पास ब्रैका जीन में, ब्रैका एक डीएनए होता है, उसमें म्यूटेशन था और उन्हें यह म्यूटेशन का पता चल गया तो उन्होंने दोनों तरफ स्तन में स्किन स्पेयरिंग मैस्टेक्टमी करा ली। स्किन रह जाएगा लेकिन उसके अंदर का जो टिश्यू होगा उसको निकलवा देते हैं, न टिश्यू रहेगा न कैंसर होगा। तो बिना कैंसर हुए ही एंजेलिना जोली ने प्रोफाइलैक्टिक मैस्टेक्टमी करा ली, ब्रेस्ट को हटवा दिया, इम्प्लांट्स डल गए, जो भी हुआ। खैर, नॉट ब्रीचिंग हर प्राइवेसी, इट वॉज जस्ट फॉर द सेक ऑफ अवेयरनेस। फिर रेगुलर फॉलोअप एंड अर्ली प्रेजेंटेशन, कि बार बार डॉक्टर के मिलना, और अगर किसी तरह की गांठ असामान्य प्रतीत होती है, सामान्य तो गांठ होती नहीं स्तन में, तो आप डॉक्टर के पास जितनी जल्दी पहुंचेंगे उतनी जल्दी बीमारी पहचान में आएगी। तो गांठें कैसी होती हैं? पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब, मेरे स्तन में जो गांठ थी वो लगभग 2 साल 3 साल से थी, लेकिन पिछले 6 महीने बड़ी जल्दी बड़ी हुई है। और इतनी बड़ी होगी डॉक्टर साहब? पहले तो छोटी सी थी, लगभग मटर के दाने बराबर 2-3 सेंटीमीटर की। हमने इग्नोर किया, देसी दवाई चलाई, लेकिन ठीक नहीं हुआ। और अब पिछले 6 महीने बढ़ कर कभी इतनी बड़ी हो गई गांठ, पूरा ऑलमोस्ट एक तरफ का सीना इसने ऑक्यूपाई कर लिया है। तो पेनलेस रैपिडली प्रोग्रेसिव लंप इन अ ब्रेस्ट इज द कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन। इस गांठ के अलावा पूछा जाता है कि और भी कहीं गांठ है, तो पेशेंट कहते हैं कि हाँ जी, मेरे एक्जिला में बगल में भी एक गांठ, मुझे 1 या 2 गिल्टियाँ महसूस हो रही हैं। तो यहाँ का ट्यूमर एक्जिला में फैल चुका है। अगर पेशेंट नहीं भी बताता है तब पर भी डॉक्टर एक्जिलरी एग्जामिनेशन करता है। इसके अलावा कई बार पेशेंट्स आते हैं कि हमारे जो गांठ थी वो गांठ फट गई है और फट करके बाहर से पस आता है या फिर उसे घाव बन चुका है। इसको ब्रेस्ट कैंसर का अल्सरेटेड फॉर्म, अल्सरेटेड फॉर्म कहते हैं। कई बार कैंसर के ऊपर की जो स्किन होती है वह एबनॉर्मल होती है, सिकुड़ी होती है, अजीब तरह की दिखती है। स्किन अल्टरेशन के साथ भी पेशेंट आता है कि अल्टर्ड स्किन है यहाँ की, डॉक्टर साहब देख लो, लाल लाल हो गई, या छोटे छोटे इसके ऊपर नोड्यूल्स बन रहे हैं, सेटेलाइट नोड्यूल्स बन रहे हैं। तो स्तन में किसी तरह की गांठ हो, रीच आउट टू योर डॉक्टर। अब डॉक्टर आपका उम्र के हिसाब से या तो अल्ट्रासाउंड कराएगा या मैमोग्राम कराएगा या एमआरआई कराएगा। ये इमेजिंग मोडेलिटीज़ होती हैं। इससे स्कोरिंग पता चलती है कि यह कैंसर है या नॉन कैंसर, इमेजिंग के हिसाब से, और कितना यह स्प्रेड करा हुआ है, अंदर कितना है और बाहर कितना है, सीने के अंदर कितना इसने इन्फिल्ट्रेशन शो कर रखा है, इससे पता चलता है। फिर इसके बाद डॉक्टर सीने का एक बायोप्सी कराता है ट्यूमर का। तो उस बायोप्सी से पता चलता है कि ट्यूमर का ग्रेड कितना है, लो ग्रेड है, इंटरमीडिएट ग्रेड है या हाई ग्रेड ट्यूमर है, वो ग्रेड पता चलता है। फिर डॉक्टर ट्यूमर की स्टेजिंग करता है, स्टेज 1, 2, 3, 4। इस स्टेजिंग के हिसाब से आपकी कीमोथेरेपी या तो पहले लगेगी या सर्जरी के बाद लगेगी। तो इसके इलाज में पेशेंट को कीमोथेरेपी, सर्जरी के बाद से फिर कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, और फिर आखिर में 5 साल या 10 साल हार्मोन थेरेपी ये दी जाती है।
सर्जरी होती है वो दो प्रकार की होती है। जो लोग अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में प्रेजेंट करते हैं छोटे से गांठ में, उनके में ब्रेस्ट के टिश्यूज़ को स्पेयर कर दिया जाता है, पूरी ब्रेस्ट नहीं निकाली जाती, उसको हम कहते हैं ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी, BCS। जिनमें एडवांस स्टेज रहता है उनके में पूरा का पूरा स्तन निकालना होता है, इसे हम कहते हैं मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी। उसमें स्तन के साथ साथ बगल एक्जिला की भी गांठें निकाल दी जाती हैं। BCS में भी एक छोटे अलग चीरे के साथ एक्जिला की गांठें निकाली जाती हैं। इन सारे वर्कअप के साथ ही डॉक्टर यह पहले ही आपका वर्कअप करता है कि आपके पेट में या शरीर के अन्य हिस्सों में ट्यूमर फैला तो नहीं है, मतलब यह बीमारी लोकलाइज्ड है या पूरे शरीर में फैल करके मेटास्टैटिक हो गई है, वह भी जांच की जाती है। तो आपकी कीमोथेरेपी कौन सी लगेगी, यह मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो दवा वाले डॉक्टर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपके रेजिम कौन सी चले। अलग अलग रेजिम्स होती हैं, अलग अलग उसकी टॉक्सिसिटी होती है, लेकिन देना ज़रूरी है। सर्जन या ब्रेस्ट सर्जन इसकी सर्जरी करेंगे, रेडियोथेरेपिस्ट बिजली की सिकाई करेंगे, और फिर इसके बाद से आपके मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आपको हार्मोन थेरेपी पे 5 साल या 10 साल तक रखेंगे। आप शुरू में हर 3 महीने पर, फिर बाद में 6-6 महीने पर, और फिर बाद में 1-1 साल पर रेगुलरली फॉलोअप में आते रहेंगे कि आपके में फिर कहीं यहाँ रिकरेंस तो नहीं शो कर रहा। अब क्वेश्चन आता है कि यह बीमारी स्तन कैंसर की किन लोगों में ज़्यादा कॉमन होती है। तो जिनके में एक तरफ का ब्रेस्ट कैंसर हो चुका रहता है, उनके में दूसरे ब्रेस्ट में या दूसरे स्तन में कैंसर होने के खतरे सबसे ज़्यादा रहेंगे। तो दे हैव टू बी क्वाइट ऑन द टोज, सस्पिशियस ऑफ एनी नोड्यूल। किसी तरह का लंप बन रहा है, गांठ बन रही है, तुरंत पहुंचे डॉक्टर के पास। जिन लोगों के घर में पिताजी को, माता को या बहन को ब्रेस्ट कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर या पैनक्रियाज का कैंसर हो, उनके भी कैंसर होने के, उनके में ब्रेस्ट कैंसर बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जिन लोगों में मेंस्ट्रुएशन अर्ली एज में शुरू हो चुका होता है, अर्ली मेनार्की एंड लेट मेनोपॉज, इट ऑल्सो प्रीडिस्पोजेस टुवर्ड्स ब्रेस्ट कैंसर डेवलपमेंट, कि मेंस्ट्रुएशन पहले शुरू हो गया और मेनोपॉज देर से हो रहा है। जो लोग लेट कंसीव करते हैं, प्रेगनेंसी जिनके में बाद में कंसीव होती है, उनके में एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, जिससे कि ब्रेस्ट के टिश्यूज प्रोलिफरेट करती हैं, बढ़ती हैं। तो लेट कंसेप्शन इज ऑल्सो अ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर टुवर्ड्स ब्रेस्ट कैंसर फॉर्मेशन। ओबेसिटी इज ऑल्सो अ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर टुवर्ड्स ब्रेस्ट कैंसर फॉर्मेशन। तो और एक होता हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, HRT। कुछ लोगों में मेनोपॉज के बाद इतने सारे सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं कि दे रिजॉर्ट टू एस्ट्रोजन सप्लीमेंटेशन ऑन हायर डोजेज। तो हाई डोज का एस्ट्रोजन सप्लीमेंटेशन भी आपको ब्रेस्ट कैंसर के लिए प्रीडिस्पोज करेगा। पूछा जाता है कि क्या हम कुछ लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करके इसे बच सकते हैं। डेफिनेटली इफ़ यू आर कीपिंग ए चेक ऑन योर वेट, आप ओबीस नहीं रह रहे, तो आप ब्रेस्ट कैंसर होने के खतरों को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो ऑलिव ऑयल होता है वह भी ब्रेस्ट कैंसर से प्रोटेक्टिव होता है, ब्रेस्ट कैंसर के डेवलपमेंट में प्रोटेक्शन दिखाता है कि वह होने से रोकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हो गया और आपने ऑलिव ऑयल शुरू कर दिया खाना तो कैंसर ख़त्म हो जाएगा। इट कैन प्रोटेक्ट यू बट इट कैन नॉट क्योर इट। फिर लैक्टेशन, अगर आप बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो जब तक आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तब तक आपके पास लैक्टेशनल एमिनोरिया होता है, मेंस्ट्रुएशंस नहीं आती। तो लगभग 2 साल तक का, 6 महीने का तो भारत सरकार ने ही मैंडेटरी कर रखा है कि बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराना है, लेकिन 2 साल तक का ब्रेस्ट फीडिंग ब्रेस्ट कैंसर से प्रोटेक्टिव प्रूवन है। तो ये कुछ मेजर्स हैं कि टाइमली प्रेगनेंसी और कंसेप्शन, फीडिंग टू द बेबी, कीपिंग अ चेक ऑन योर बॉडी वेट, यूजिंग हेल्दी लाइफस्टाइल्स, use of olive oil in diet, they can help you in prevention of breast cancer। लेकिन अगर किसी तरह का लंप किसी भी उम्र में डेवलप कर रहा हो तो उसको इग्नोर ना करें, अपने ब्रेस्ट सर्जन के पास या अपने नियरेस्ट सर्जन के पास अप्रोच करें
टाइमली जांच कराएं, और अगर वो कहते हैं कि यह कैंसर है, तो बिना किसी सेकंड डाउट के सर्जरी के लिए नॉड करें, हाँ करें। किसी भी अल्टरनेटिव मेडिसिन से या किसी भी अल्टरनेटिव तरीके से इसका इलाज मुमकिन नहीं है सिवाय सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी के। अगर आप मेन कोर्स को छोड़ करके एलाइड कोर्स की तरफ जा रहे हैं कि जी मैंने योग करना है या फिर मैंने कुछ देसी मेडिसिन लेनी है, तो शायद आप 6 महीने बाद एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर के साथ प्रेजेंट करेंगे, एंड दैट टाइम इट विल बी डिफिकल्ट टू सेव योर लाइफ इवन। सो अर्ली डिटेक्शन and timely intervention is the key for a cure from breast cancer. Stay aware. Thank you.